जितना पवित्र नाता विधाता ने इस जगत में बाप और बेटी का बनाया है, इतना पवित्र नाता किसी दूसरे का नहीं बनाया। आज दशरथ जी के आनंद का ठिकाना नहीं। बार बार अपने मुकुट को गुरुदेव के चरणों में रखते, गुरुदेव ये मंगल उत्सव की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज कितना बड़ा आपका आशीर्वाद फलित हुआ, जीवन में विवाह हुआ। राम सिया सिर सेंदूर दही। जब भगवान ने जानकी जी की मांग भरी है, और बंधुओं पति ही पत्नी की मांग भर सकता है। जब तक अविवाहित बिटिया रहती है उसकी हर मांग पिता पूरी करता है, और विवाहित होने के बाद उसकी हर मांग पूरी पति किया करता है। इसलिए मांग भरना इसी को कहते हैं। अब तो तुम्हारी सारी संपूर्ण मांगों को मैं पूर्ण करूंगा, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो शतानंद जी ने कहा वशिष्ठ जी को, गुरु जी हम देख रहे हैं 3 राजकुमार आपके साथ हैं, हमारे पास भी 3 राजकुमार यहाँ और हैं। इसी समय हो जाए, बैंकेट हॉल का भी खर्चा बढ़ेगा, बचेगा, दावतों का भी खर्चा बढ़ेगा, रिश्तेदारों को भी बार बार नहीं आना पड़ेगा। बोले हाँ ले आओ, और तीनों को तैयार करके लाया गया। मांडवी जी का भरत जी के साथ, उर्मिला जी का लक्ष्मण जी के साथ, श्रुतकीर्ति जी का शत्रुघ्न जी के साथ एक ही छंद में तीनों शादियां कर दी। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज एक शादी के लिए इतनी मोटी रामायण लिखी और 3 शादी एक ही छंद में पूरी कर दी, इतनी जल्दी कैसे हो गया? गोस्वामी ने कहा, देखो भैया, एक बार भगवान से संबंध बनाने में तो देर लगती है, लेकिन जब भगवान से संबंध जुड़ जाता है तो जीव के जीवन के बाकी सब काम फिर फटाफट पूरे होते हैं, फिर देर नहीं लगती है। और बम्बई के लोगों को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। एक बार अधिकारी से संबंध बनाने में मिठाई के डिब्बे और ये सब खर्च करना पड़ता है, लेकिन जब संबंध जुड़ जाता है तो टेलीफोन से ही सब काम हो जाया करते, फिर जरूरत नहीं पड़ती है। प्रथम संबंध बनाने में थोड़ा विलम्ब होता है। यहाँ से चारों दंपति चरण वंदन करते हैं, सबके आंसू कोई बोल नहीं पा रहा। यहाँ से एक दिव्य लीला के लिए चारों दंपति जाते। कोहबर, आपने सबने शादी का कोहबर की लीला जरूर की होगी। कन्या और वर दोनों अंदर जाते घर में, उसमें किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता और किसी वृद्ध महिला का प्रवेश नहीं होता। कन्या की सहेलियां रहती हैं और इतने प्रकार की हंसी मजाक उसमें होती है। एक प्रकार का सीमोल्लंघन कार्यक्रम होता है। जिनकी शादी हुई है वो याद करो। और अंत में दूल्हे को अपना पिंड छुड़ाना पड़ता है, सबको भेंट देकर, दक्षिणा देकर। इतने प्रकार की वो हंसी मजाक करती है कि पूछिए मत। वीरेंद्र जी को अनुभव होगा इसका जरूर। कोहबर में चले। अब भगवान तो बड़े सौम्य हैं, वो तो ऐसे बैठ गए। भरत जी कभी बोलते नहीं, शत्रुघ्न जी का मतलब नहीं, लक्ष्मण जी थोड़े चटपटे। एक सखी ने कहा, बहन ये दूल्हा बड़ा अहंकारी दिखाई देता है, इसको अपने रूप पर इतना घमंड है, अपने कोई देख रहा है, हम इतने ब्यूटी पार्लर में सज सज के आई हमारी और देख ही नहीं रहा है। तो भगवान ने तो और नीचे को देखा कर दी। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। बोले क्या बोल रही हो? अच्छा ये तो चाहती थी तू तुम्हें में हो, क्या बोले? बोले हम कह रहे दूल्हे को बड़ा घमंड है, अपने को ही देख रहा है, हमारी और देख ही नहीं रहा। लक्ष्मण जी ने कहा अगर घमंड है तो कोई बुरा नहीं है। सारा जनकपुर भगवान के रूप को देखकर पागल हो गया था। मान लो थोड़ा बहुत अहंकार आगे इसमें क्या, ओहो ये तुमको सुंदर दिखाई दे रहे हैं? अच्छा सुंदर नहीं कह रहे, बातें मत करो, ये तो हमारी किशोरी जी की बगल में बैठे इसलिए दिखाई भी दे रहे हैं। अलग ले जाओ, अंधेरे अंधेरे काले काले दिखाई भी नहीं देंगे। वेदांत बोल दिया, चूंकि ब्रह्म तो भक्ति के प्रकाश में ही दिखाई दे सकता है, भक्ति से दूर जाकर तो ब्रह्म भी अंधेरा ही खो जाएगा। नहीं, अब इनसे को बात करें। बोले अच्छा नहीं करते, क्या करे? बोले 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, हमारे भगवान ने उसको यही तोड़ दिया। अगर मान लो थोड़ा अहंकार है तो अच्छा, तो धनुष इन्होंने तोड़ा होगा। लक्ष्मण जी बोले और क्या तू तोड़ी आई थी क्या वहां जाके? इन्होंने, अगर इनको धनुष तोड़ने की इनमें ताकत होती तो हमने इनकी ताकत कल पुष्प वाटिका में देख ली थी। जिनको फूल की कली तोड़ने में पसीना आ रहा था, वो इतना कठोर धनुष कैसे तोड़ते? बोले फिर किसने तोड़ा? बोले वो तो हमने भगवान शिव से बहुत रो रो कर प्रार्थना की थी, भगवान दूल्हा बहुत नाजुक है,
इस बेचारे से फूल की कली भी तोड़ना मुश्किल है, धनुष कैसे तोड़ेगा? आप इस धनुष को फूल की कली से भी हल्का कर दो ताकि आराम से तो। अच्छा, तो सुंदर भी तुम्हारी जानकी जी, धनुष भी तुम नहीं तोड़वाया, तो अहिल्या जी का उद्धार भी तुम ही करके आई होगी। अच्छा, बातें बनती जा रही। बोले अच्छा, अहिल्या उद्धार इन्होंने किया था क्या? बोले और क्या तूने किया था क्या? सखियों ने क्या क्या? अयोध्या के आंगन में कहीं पत्थर नहीं लगे? अयोध्या में कभी पत्थर पर नहीं चले? कोई दूसरा पत्थर बताओ जो इन्होंने स्पर्श किया हो और ऋषि पत्नी बनी हो। ये तो जब भक्ति देवी के नगर के मार्ग पर चले तो भक्ति की कृपा से इनके चरणों की रज में भी वो महिमा आ गई कि पत्थर को भी स्पर्श कर दिया तो उसमें चेतना आ गई। इनमें क्या? एक सखी थी, कहाँ की थी भाई? गोरे गांव की है? एक सखी गोरे गांव, बहुत देर से सुन रही थी। वो भीड़ चीर के बोले बहन आओ मोए बात करने दो आते। लक्ष्मण जी बोले तू कर क्या करेगी, तेरे ऊपर क्या तोप है तेरे पास? बोले ज़्यादा बातें मत करो, भलमन साथ इसी में हमसे माफ़ी मांगो, हमारी दक्षिणा दो और इज्जत बचाकर चले जाओ। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। भगवान का लखन मैं हाथ जोड़ देता हूँ, मैं नहीं भगवान, ससुराल का मामला है। कालो डरे न डरे रघुवंशी, रघुवंशी काल से बोल तेरे पास क्या? बोले नहीं मानोगे, ज़्यादा बातें मत करो, तुम तो किसी लायक नहीं है। बोले क्या कमी है हमारे अंदर? सखी ने कहा है क्या तुम्हारे अंदर? तुम्हारे यहाँ की तो स्त्रियों को अगर बच्चे भी पैदा करने होते तो बेचारी खीर खा खा के बच्चे पैदा करती है, तुम तो किसी मतलब। और ये बिल्कुल तिल मिला गए, भगवान ने पीताम्बर से मुंह ढक लिया। भरत जी ने नीचे भगवान बोले लखन में पहले ही कह रहा था, ले सुन ले। सन्नाटा हो गया, ले लखन लखन है, काल काल है, काल डरता रहे। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोले कि जो बोलना था बोल दिया, अब क्या है तुम्हारे पास बोलने को? बोले सुनो, हमारे यहाँ की माताएं कम से कम खीर खा खा के तो बच्चे पैदा कर देती हैं, तुम्हारे यहाँ तो मिट्टी खोद खोद के निकाले जाते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या? अरे सभी सखियों ने जय जयकार कर दी, अब तो जीत हो गई हमारी। बोले कैसी हो गई? बोले जो काम अयोध्या की खीर करती है वो काम हमारे जन्मभूमि मिट्टी कर देती है, तुम किस बात के हो? एक से एक बढ़कर ज्योनार हुई है, और जो ज्योनार होती है कन्या पक्ष की माताएं छत पर बैठ जाती हैं ढोलक लेकर, और वर पक्ष की जितनी बुआ चाची ताई बहनें मौसी पता नहीं कहाँ से लिस्ट आ जाती है और इतनी गालियाँ सुनाती हैं। जो भोजन 15 मिनट 20 मिनट में हो सकता है वो 2-2 घंटे तक चलता रहता है। गालियाँ शुरू हुई, दशरथ जी पोपले से मुख से हंसते हैं, हसत राव सुन सहित समाजा। बहुत आनंद उत्सव बंद हो, लेकिन जो महोत्सव प्रारंभ हुआ है उसका समापन भी हुआ करता है। कई दिन दशरथ जी हाथ जोड़कर जनक जी के पास आकर विनती भरे शब्दों कहते, राजन बहुत सुख मिला जनकपुर आकर, बहुत आनंद उत्सव हुआ, अब हमको अनुमति दीजिए, अयोध्या को सूना छोड़कर आए हैं, पूरी अयोध्या प्रतीक्षा करती है। जनक जी रो रो कर चरण पकड़ते, नहीं राजन ये मत कहिए, अभी नहीं राजन, अभी नहीं, सूना मत करके जाइए हमारे जनकपुर को, ऐसा मंगल महोत्सव हुआ आपके कारण से, लेकिन जो आया है उसको जाना होता है। और विदाई का संकेत हो गया। चारों बेटियों को सखियों ने सजाकर दुल्हन के रूप में तैयार कर दिया। सुनैना जी के पास सखी पहुंची, माँ बेटियों की विदाई की अनुमति हो गई है, चलिए जल्दी से आशीर्वाद देने चलना। ऐसे कैसे हो गई? मेरी बिना आज्ञा के कैसी विदाई हो सकती है? महाराज को मना करो। मैंने कहा है अभी नहीं जाएंगे, अभी दौड़ी आ रही है। और सजी हुई डोली के पास जब दुल्हन के वेश में सजी धजी जानकी जी को देखा, एकदम सुनैना जी छाती से लगा लेती, बिटिया मैं भी जानती हूँ कि बेटी पराये घर का प्रसाद होता है, उसका पालक कोई और होता है, मालिक कोई और होता है, और हर बिटिया अपने बाप को रोता छोड़कर ससुराल जाया करती है। मैं जानती हूँ, मैं भी अपने पिता को रोता छोड़कर आई थी, लेकिन बेटी मेरी एक प्रार्थना है कि सास ससुर गुरु सेवा करे, सास
से ससुरे गुरु सेवा करे। आपने सबने अपनी बेटियां याद की होगी, याद करो बाप के ऊपर क्या बीती है। यशो अनुसरे पति रुकल के यशो अनुसरे हो ये संतत पियहि पियाही हो ये संतत पियहि पियाही चिरो अहिमाते आशीष हमारी चिरो। सुनैना जी जानकी जी को हृदय से लगाकर रो रही बिटिया। सास में माँ का दर्शन करना, ससुर में पिता का दर्शन करना, और पति रुख लखे आयसु अनुसरे, पति का रुख देख कर व्यवहार करना बिटिया। जिस व्यवहार से तेरे पति को आनंद और प्रसन्नता मिलती हो वही व्यवहार करना। भूखी रह लेना, फटे कपड़े सिलकर पहन लेना, लेकिन अपने घर के दुखड़े को रोने कभी किसी पड़ोसी का नहीं जाना। अगर तेरी कोई शिकायत पिताजी के पास आई व्यवहार की, तेरे पिता जीवित नहीं रह पाएंगे, कष्ट सहन कर लेना। लेकिन बेटी माँ के पास तो और कुछ होता नहीं। मैं भी अपने बाप को रोता छोड़कर, माँ को बिलखता छोड़कर आई थी। सभी बेटियों को यही करना होता है, माता पिता को, पूरे परिवार को रोता छोड़कर जाती है। बस माँ के पास तो एक आशीर्वाद होता है, जब लग गंग जमुन जलधारा, जब तक गंगा और यमुना में जल की धारा प्रवाहित रहे बेटी, तेरे माथे का सिंदूर तब तक दिखाई देता रहे। ऐसा जीवन में कभी अवसर ना आए कि मेरी बिटिया को सफ़ेद धोती सफ़ेद कपड़े पहनने पड़े। तेरा सुहाग अमर हो, तेरा सुहाग अमर हो। कभी घर के दुखड़े को रोने किसी पड़ोसी के यहाँ नहीं जाना, भूखी रह लेना, प्यासी रह लेना, रो लेना, लेकिन घर की कोई शिकायत किसी को करना नहीं। जोर जोर से सुनैना रो रही थी। आज जानकी जी अपनी साड़ी के पल्ले से रोती माँ के आंसू पोंछे, माँ रो मत, बाबूजी की चिंता करना, पिताजी की तबीयत ठीक रखना, उनको मेरी बहुत याद आएगी, बहुत रोया करेंगे, मेरी बचपन की बातें सुना सुना कर उनका मन लगाना। तो जानकी जी ने तोता मैना पाले हुए थे, सुख सारी का जान की जाने, सुख सारी का जान की जाने, कनक पीजरन राखी पढ़ाए, कनक पीजरन राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, व्याकुल। बहन लोग अपनी अपनी विदाई का समय याद करो, क्या स्थिति माता पिता की। व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, सोने धीरज परिहर की, सोने धीरज परिहर। जब सीता जी को दुल्हन के वेश में तोता मैना ने देखा, सीते 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 व्याकुल होकर चीखने लगे। सुनैना ने सेवका को कहा, सेवका इस तोता मैना के पिंजड़े को सीता जी की पालकी में रखो, ये भूखे प्यासे प्राण छोड़ देंगे सीता के वियोग में। बहुत सुख सार का जान की जाए हमारे, और प्रार्थना अपनी भाषा में कह रहे हैं, हम तुम्हारे सुहाग की कामना करेंगे। हमारे वृंदावन के एक विश्व प्रसिद्ध रासाचार्य पूज्य स्वामी फतेह कृष्ण जी महाराज, उन्होंने उस समय का बहुत अच्छा एक भजन गाया है, जरा गा लीजिए। तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं,
तेरो सुहाग तोता मैना मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। जनक दुलारी जू की सेवा, जनक दुलारी जू की सेवा, जब जब ये जग आऊं मनाऊं, जब जब ये जग आऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। और मैं सेवा करूंगी आपकी। कलियां चुन चुन सेज बिछाऊं, कलियां चुन चुन सेज बिछाऊं, प्रिय प्यारी ओढ़ाऊं मनाऊं, प्रिय प्यारी ओढ़ाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। अपनी बेटियों को याद करो। तेरो सुहाग मनाऊं, बीड़ी सरस लगाई पवाऊं, मीठे मीठे पान खिलाऊंगी। बीड़ी सरस लगाई पवाऊं, रस के बैन सुनाऊं मनाऊं, रस के बैन सुनाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। और कुछ चाहिए नहीं मुझे। तेरो सुहाग मनाऊं, मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। मैं ना सखी धरे बान रहूं, मैं ना दरबान बनकर बार बार बनकर तुम्हारी रक्षा रहूं, मैं ना सखी दरे बान रहूं, मैं झूठन आस लगा मनाऊं, झूठन आस लगा मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। सेविका से कहती है, सुने ना, इस पिंजड़े को जानकी की उसमें रखो जाकर डोली में, ये भूखे प्यासे प्राण छोड़ देंगे। जब सीते सीदम को कुछ नहीं चाहिए, हम आपकी झूठन खाकर प्राण जीवित रह लेंगे। हम आपका मन लगाते रहेंगे, आपको कोई विघ्न नहीं आने देंगे। इधर सुनैना जी ने तो धैर्य रख लिया, लेकिन बेटी की विदाई पर पिता नहीं धैर्य रख पाता।
माताओं को तो विदाई का अनुभव होता है, अभ्यास होता है, वो अपने बाप को रोता छोड़कर आई हुई होती है, उनको मालूम है। लेकिन बेटी की विदाई पर जो पिता की स्थिति होती, इकलौते बेटे की अचानक मृत्यु हो जाए, पत्थर बन जाता है बाप, आंसू नहीं आने देता। आंगन में बेटे की लाश पड़ी है, पूरा गांव हाहाकार कर रहा है, लेकिन बूढ़ा बाप पत्थर छाती पे रख लेता है, आंसुओं को सोख लेता है, आंसू नहीं आने देता। लेकिन वही पिता जब अपनी बिटिया को दुल्हन के रूप में सजाकर हाथ पकड़कर डोली में बिठाता है, ऐसे रोता है जैसे कोई बालक की माँ जा रही और बालक रो रहा हो माँ से लिपट कर, माँ जाओ मत, माँ जाओ मत, माँ जाओ मत। कारण क्या है? बेटी की विदाई पर माँ ज़्यादा नहीं रोती, माँ को तो खुशी होती है कि चलो अच्छे घर में जा रही है। बेटी की विदाई पर बाप बहुत रोता है। इसका कारण है सारे परिवार का पालन पिता करता है और पिता का पालन उसकी बिटिया करती है। बाप अपने मन की बात न पत्नी को कहेगा न बेटे को कहेगा, धीरे से बिटिया को कहता है। और बेटी जब कभी अपने पिता के चेहरे को सुस्त देखती है, माँ से जाकर कहती है, माँ आज बाबूजी बोल नहीं रहे, आज बाबूजी ने चाय भी नहीं पी है, माँ पूछो ना बाबूजी को क्या दिक्कत है, क्या बात है, माँ जाओ ना। क्योंकि बेटी जानती है ये जो माँ का शब्द है ये माँ के कारण नहीं है, माँ का शब्द पिता के कारण है। जब तक बेटी के पिता जीवित रहते हैं तब तक बेटी अधिकार पूर्वक हिम्मत के साथ बेधड़क मायके में आ सकती है, जा सकती है। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद माँ भैया और भाभी के अधीन हो जाती है, फिर बेटी को माँ का अधिकार पूर्वक नहीं मिलता, भैया भाभी की इच्छा से और कृपा से मिलता। इसलिए जब माँ की मौत में बेटी आती है, रोती तो है लेकिन धैर्य रख लेती है। लेकिन कोई बिटिया जब अपने पिता की मृत्यु में आती है, जिस गली में घर होता है मायके का, पिता का घर होता है, उस गली में प्रवेश करते ही पछाड़ खाती है, मेरे बाबूजी, मेरे बाबुल, मेरे पिताजी, मेरे बाबुल। और जो देहली होती है उस देहली पर पछाड़ खाकर बहुत देर तक पड़ी रोती रहती है। अब ये देहली मेरे लिए नई पराई हो गई, अब मैं अधिकार पूर्वक नहीं आ सकती। जितना पवित्र नाता विधाता ने इस जगत में बाप और बेटी का बनाया है, इतना पवित्र नाता किसी दूसरे का नहीं बनाया। बेटे की मौत पर नहीं रोएगा, आंसू पी लेगा, लेकिन वही बाप अपनी बिटिया का हाथ पकड़कर जिस समय डोली में बिठाता है, ऐसे रोता है जैसे कोई माँ के वियोग में बालक रोता हो। अपनी साड़ी के पल्ले से पिता के आंसू पोंछते जाते, बाबूजी रो मत, दवाई खाते रहना, चिंता रखना, अपनी तबीयत ठीक रखना। चूँकि मालूम है माँ का बाप के कारण से आप में से आपने अपनी अपनी बेटी अब विदा की होगी। आपको याद आएगा बेटी जब पूरे परिवार में भीतर आंगन में सबसे मिल लेती है, द्वार पर भीड़ खड़ी है, बूढ़ा बाप दूर एक खड़ा कोने में गमछे से मुंह ढके हुए, रोती रोती बेटी जब घर के बाहर निकलती है और बाहर के चबूतरे पर उसकी आंखें जब अपने पिता को ढूंढती है और दूर पिता खड़ा दिखाई देता है, ऐसे दौड़ती है जैसे कि गाय रास्ता तोड़कर अपने बछड़े से मिलने के लिए रभा कर दौड़ती है। और जिस समय बाप की छाती से लगकर बेटी रोती है, जिसने कभी आंसू नहीं डाले होंगे, कितना ही बड़ा अधिकारी होगा, कितना ही बड़ा प्रतिष्ठावान होगा, ऐसे फूट फूट कर रोता है। और जिस समय बेटी और बाप मिलते हैं, जो बाराती आए हुए होते हैं, लड़के के साथ लड़की को विदा कराने वाले बाराती आए होते, उनके भी रूमाल निकल आते हैं। कोई पेड़ की आट में खड़ा हो जाता है, कोई दीवार की ओर मुँह कर लेता है, कोई मुंह फेर कर, सबके रूमाल आंखों पर, चूंकि सबको अपनी अपनी बेटी दिखाई देने लगती है। आज इस बाप को रुला कर जा रही है, एक दिन मेरी बिटिया मुझे भी रोता छोड़कर चली जाएगी। पूरा जनकपुर इतना रो रहा है आज इस दृश्य को देखकर। जनक जी जब रोते रोते आए, खम्मा आंखों में आ गया, एकदम खम्मा पकड़कर रोने लगे। जानकी दौड़ी, सुने ना दौड़ी, राजन रो मत, राजन रो मत, बिटिया बड़ी भाग्यशाली अच्छे घर में जा रही है। मैंने नहीं सुने ना, मैं बेटी बेटी करके पुकारूंगा, हाँ पिताजी अभी आ रही हूँ, कौन बोलेगा, ये सूना भवन को खाने को दौड़ेगा। अपने साड़ी के पल्ले से
जानकी जी पिताजी की आज़मा, पिताजी की चिंता रखना, इनके ध्यान रखना, इनको रोने, इनको मेरी याद नहीं आने देना। ऐसे पिताओं को याद करो जिस समय कोई विधुर पिता अपनी बेटी की शादी करता है, जिस बेटी की माँ नहीं होती, बिना माँ की बेटी का विधुर बाप जब अपनी बिटिया को सजा धजा कर डोली में बिठाता है, कार में बिठाता है, कितना रोता है, कितना रोता है। बेटी शीशे में से मुंह निकाल कर, बाबूजी रो मत, ठंडा रही, गर्म कपड़े पहन के रखना, दवाई खाते रहना, मेरी ज़्यादा याद नहीं करना। चूँकि उसको मालूम है कि मायके का दीपक तो पिता है, पिता के कारण से मेरे लिए मायका है। और ऐसी बेटियां जिनके पिता नहीं होते शादी के समय, और कोई विधवा माँ जब अपनी बेटी को डोली में बिठाया करती है, उससे पहले हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है, जिस कमरे में मरे हुए पिता का चित्र लटका होता है उसको दिखा दे, बेटी हाथ जोड़कर प्रणाम करो, पिताजी तुमको आशीर्वाद देंगे। और रोते रोते जब बिटिया हाथ जोड़ती है, मरे हुए पिता का चित्र भी आंसू टपकाने लगता है, बाबुल की दुआएं लेती जाए। इतना पवित्र आज जनक सी अबिलो के धीरता भागी, 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 रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत। भगवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पिताजी अनुमति दीजिए, अब रोइए मत। एकदम चरणों में लिपट गए राघव, राम करो कई भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। जनक जी की और दशरथ जी का जो मिलन है, घर की दीवारें रो पड़ी। महाराज आपने मेरा रिश्ता स्वीकार कर मुझे छोटे से व्यक्ति को बहुत बड़ा बना दिया। दशरथ जी बहुत समझाते हैं, पैदल पैदल बारात के साथ चले, उतर उतर कर दशरथ जी रोक के, राजन बहुत दूर आ गए, वापस चले जाओ। वापस लौट कर आते हैं, सुनैना के पास बैठकर बहुत रोते हैं, पुरानी पुरानी बातें याद आती है। सुनैना जानकी जी बहुत रुला रही है, बहुत रुला रही है, जानकी की बहुत याद आएगी। और यहाँ से बारात अयोध्या आई है, पूरी अयोध्या ने स्वागत किया है। तीनों रानियाँ आरती के थाल लिए खड़ी है, डोली से चारों बहुएं उतारी है, आरतियाँ उतारी है। आज 4 बहू नहीं आई हमारे आंगन में, लक्ष्मी जी 4 रूप धारण करके आई है। सब बारातियों को यथोचित महाराज ने जो उनका सामान था दहेज का, सबको देकर विदा किया है। विश्वामित्र जी चलना चाहते हैं, बार बार चरणों में शीश रखते हैं, गुरुदेव कृपा करते रहना, सदा रहो पुर आवत जाता। यहाँ से विश्वामित्र जी भी जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब से भगवान विवाहित होकर आए हैं, एक बार गा लीजिए। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव मंगल मोद बधाई। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदन हारी, रामचंद्र मुख चंदन हारी। हरे राम 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 हरे, सब गाइए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे